टर्मिनल अल्काइंस हैं वो एसिडिक करैक्टर को शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? पे हमें वो ऑप्शन दे रहा है। पहला ये है कि जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं, या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होती हैं, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, वैसे भी इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इन तीन में से ही कोई एक सही होगा। तो देखिए, जो टर्मिनल अल्काइंस ऐसे अल्काइंस होते हैं जिनके लास्ट वाले कार्बन पे, चाहे इस लास्ट कार्बन पे या इस लास्ट कार्बन पे ना ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे अल्काइंस को हम टर्मिनल अल्काइंस बोलते हैं। तो देखें, ये एक मैंने टर्मिनल अल्काइंस लिखा है। अब हाइब्रिडाइजेशन को काउंट कैसे करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान होता है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपने ना सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है। अगर 4 सिग्मा आ जाते हैं तो sp3 हो जाएगा, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं तो sp2 हो जाएगा, और अगर 2 सिग्मा आ जाते हैं तो sp हो जाता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उस वक्त हमेशा एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। 1 सिग्मा होता है और एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें सिग्मा फिर भी एक होता है, ठीक है, और पाई उसमें 2 होते हैं। एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे वहाँ सिग्मा सिर्फ एक होगा, बाकी सारे के सारे पाई होंगे। तो अभी हमने देखा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा सिर्फ एक होता है और पाई 2 होते हैं। तो लेकिन हमने जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कैलकुलेट करना है, और इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को काउंट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आज देख सकते हैं कि भी यहाँ जो 3 बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, और चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ है, तो एक सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा ये हाइड्रोजन वाला हो गया, एक और एक 2 हो गए। तो 2 सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं तो वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि भाई टर्मिनल कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज, इस वजह से एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि भाई क्यों जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है वो एसिडिक करैक्टर को शो करता है? तो वजह ये है कि जो sp कार्बन होते हैं, हमने एक और वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें 50% s करैक्टर होता है। कैसे ऐसा है? क्योंकि 2 ऑर्बिटल हैं तो 50-50% होंगे, ठीक है। अब इसमें sp2 में 33% s करैक्टर होता है, sp3 में 25% s करैक्टर होता है। तो सबसे ज्यादा s करैक्टर sp कार्बन में है। तो याद रखिएगा, जितना s करैक्टर ज्यादा होगा उतना वो ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो CH बॉन्ड होगा वो पोलर बन जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। क्योंकि यहाँ जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी जानिब खींचेगा। इसकी वजह से ये जो कार्बन होगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और हाइड्रोजन इजीली H प्लस की शक्ल में रिलीज हो जाएगा, और इसी तरह एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक और बात आपने याद रखनी, जो इंटरनल काइंस होते हैं वो एसिडिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई H ही नहीं होता, इस वजह से वो एसिडिक H नहीं होता, इस वजह से वो एसिडिक नहीं होते। तो उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा।